मेरा वीडियो क्लास 7th के चैप्टर 4 का है, हीट और प्रेशर। तो हम उसमें पढ़ेंगे मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसे हम कहते हैं कि हीट ऊष्मा का स्थानांतरण की विधियाँ। तो ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ की परिभाषा देख लेते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैक पेन से जो है इसको हाईलाइटेड कर दिया है। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की जो क्रिया होती है उसी को कहा जाता है ऊष्मा का संचरण। ठीक है। तो ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाली वस्तुओं की ओर होता है। आप चाहे तो इससे लिख सकते हैं, ऊष्मा का संचरण निम्नलिखित 3 विधियों से होती है। तो यहाँ पे 3 विधियाँ लिखी हैं, जिसमें मैंने बताया है कि ऊष्मा का स्थानांतरण या फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है। तो नंबर 1 है चालन, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन। नंबर 2 है संवाहन, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। नंबर 3 विकिरण, जिसे कहा जाता है रेडिएशन। तो आइए अब एक एक करके हम हर एक विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 चालन। तो देख लेते हैं क्या है चालन। जब ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप के सिरे तक पहुंच जाती है और कुछ समय बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, ऊष्मा का यह संचरण की यह विधि चालन कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ फिगर के ज़रिए आपको बताया है, ये क्या है, एक लोहे का पदार्थ है और यहाँ पर हमने लिया है बर्नर। ठीक है। तो जब एक लोहे की वस्तु को आप एक का पहला सिरा गर्म करेंगे तो धीरे 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 करके क्या होगा, वो दूसरे सिरे तक जो ताप है वो पहुँचेगी या फिर गति करेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है ऊष्मा जो है स्थानांतरण होगी, तो इसे हम कहेंगे चालन विधि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संवाहन। जब ऊष्मा पाकर किसी भी पदार्थ के अणु गर्म होकर ऊपर उठते हैं, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे वह पदार्थ गर्म हो जाता है। ऊष्मा का यह स्थानांतरण की प्रक्रिया को संवाहन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर के ज़रिए ड्रॉ किया है, मैं इसे जूम करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, हमने एक जो प्रयोगशाला में उपयोग होता है फ्लास्क, जिसे हम फ्लास्क कहते हैं, जिसे हम बॉटम फ्लास्क कहते हैं, उसे मैंने लिया है। और ये स्पिरिट लैम्प है और ये वायर गॉगेज है जो तार की तरह रहता है, और ये स्टैंड है। तो स्टैंड की सहायता से जब हमने फ्लास्क को सेट किया है और इसके नीचे हमने स्पिरिट लैम्प लगाई है और इसके अंदर हमने लिया है पानी, क्योंकि पानी एक अच्छा उदाहरण है। आपने देखा होगा कि जो आप अपने घरों में जब पानी को उबालते हैं तो उसके नीचे छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। वो क्या है, अणु हैं। फिर धीरे धीरे वो अणु ऊपर उठते हैं, वो हल्के हो जाते हैं तो ऊपर उठ जाते हैं, फिर जो मतलब नीचे मतलब ऊपर उठने के बाद जो भारी सतह होती है वो नीचे आ जाती है। तो इसमें भी होता है कि जब हम स्पिरिट लैम्प के द्वारा फ्लास्क के अंदर पानी को गर्म करते हैं तो इसके अणु जो है वो
इसके अणु जो है गर्म होकर हल्के हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे का जो सतह होती है वो गर्म होती है, फिर इसके इस सतह में जो उपस्थित अणु होते हैं वो हल्के हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार से जो भारी होते हैं नीचे हो जाते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि पूरे फ्लास्क का पानी जो है वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं संवाहन। संवाहन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो हमारा अगला या लास्ट जो विधि है, पॉइंट है, वो है विविकरण, जिसे हम कहते हैं रेडिएशन। इसकी परिभाषा देख लेंगे कि इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी, मैं इसे जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बिना किसी माध्यम की होता है। स्थानांतरण की इस विधि को हम क्या कहते हैं? विविकरण कहते हैं। सॉरी, मैंने संवाहन कह दिया, विविकरण कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मोमबत्ती के ज़रिए से समझाया है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जब विविकरण विधि में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम, मतलब इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विविकरण। जैसे कि मोमबत्ती, जब हम अगरबत्ती हो गया या मोमबत्ती हो गया, हम जब इसे जलाते हैं तो उसकी जो दुर्गंध होती है या खुशबू होती है वो पूरी तरह से मतलब जलने लग जाती है, ठीक है, स्थानांतरण होता है, मतलब जलती है और पूरी तरह से उसकी खुशबू फैलने लग जाती है। तो इसमें किसी का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे विधि को हम क्या करते हैं? विविकरण करते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा।